नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बस्तर की, जो डिप्टी सीएम अरुण साव एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे और चर्चा करेंगे सारंगगढ़ की, जहां 8 जुआरियों के विरुद्ध की गई बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को एक दिवसीय बस्तर दौरे पर थे। बस्तर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने बस्तर में नगरीय निकाय और उप पंचायत चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराने का संभावना पर विचार चल रहा है। इसके बाद अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता कर बस्तर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की। चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही राव घाट रेल लाइन का काम शुरू करने की बात कही। धमतरी से बस्तर तक 4 लाइन सड़क और जगदलपुर से बीजापुर और भोपालपट्टनम तक सड़क में 10 मीटर चौड़ीकरण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी दी। उनकी समीक्षा आज की बैठक में हमने की है। एक एक कामों पर विस्तार से विचार किया है और जैसा आप सबको पता है कि बस्तर में सड़कों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों बस्तर में सड़कों के विकास के लिए गंभीरता से प्रयत्न कर रही है और भारत से बस्तर के सड़क, पुल, पुलिया, इन सब के विस्तार के लिए पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है, ताकि बस्तर में आवागमन के साधन सुदृढ़ हो, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इस दृष्टि से केंद्र सरकार में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के साथ ही हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी लगातार बस्तर में चल रहे निर्माण कामों को लेकर समीक्षा करते हैं, विशेषकर सड़क और पुल पुलिया का। जैसा आपको पता है कि धमतरी से जगदलपुर तक 4 लेन का निर्माण और विशेष तौर पर केसकाल घाट का जो लगातार विषय आता है, उसे दूर करने का गंभीरता से हम प्रयास कर रहे हैं कि न केवल केसकाल घाट के जो एक्सिस्टिंग रोड है उसका उन्नयन हो, मजबूतीकरण हो, एक बाईपास रोड की स्वीकृति के लिए भी हमने भारत सरकार से आग्रह किया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा और इसी तरह से इन दोनों कामों के लिए हमने 1500 करोड़ रुपए, यानी धमतरी से जगदलपुर तक 4 लेन, केसकाल के बाईपास निर्माण, इनके लिए 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और भारत सरकार में हमने डीपीआर बनाकर भेजा है। वो प्रक्रियाधीन है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इससे स्वीकृति मिलेगी तो एक बहुत बड़ी समस्या बस्तर के लिए को जोड़ने की दूर होगी। वर्तमान केसकाल घाटी के सुधार के लिए भी डामरीकरण की निविदा हो चुकी है, एजेंसी का निर्धारण हो रहा है और जैसे ही बरसात कब होगी उसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बस्तर क्षेत्र के कोंडा गांव से नारायणपुर, नारायणपुर से कस्तूरमेटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की निविदा भी प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य भी दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। इसी तरह से जगदलपुर से बीजापुर, बीजापुर से भोपालपट्टनम का 10 मीटर चौड़ीकरण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जो कि संभागीय मुख्यालय को चारों ओर से सड़कों से जोड़ने का यह कार्य है, जो योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार कर रही है। राव घाट परियोजना आने के कारण
मानपुर अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर भी यातायात का दबाव बढ़ा है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करके निर्णय देने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर विचार करके सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही, देश के आजादी के बाद से ही, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। सारंगगढ़ में बिलाईगढ़ में प्रार्थी फूलसाय पंकज निवासी देवरबोड़ थाना बिलाईगढ़ से प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा ऑनलाइन लोन देने के नाम पर 76,808 रुपए की ठगी हुई थी। मामले के 2 आरोपी को रोहतक हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 5 नग एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 सिम, 1 चेकबुक और पासबुक केवाईसी डिटेल जब्त किया गया है। थाना बिलाईगढ़ के अंतर्गत देवर बोर्ड के श्री फूलसाय पंकज द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके पास अज्ञात नंबर से प्रधानमंत्री जन धन मुद्रा लोन के नाम से कॉल आया था और उसमें 2 लाख रुपए लोन देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ उनसे यह भी बोला गया कि प्रोसेसिंग शुल्क के नाम से आपको राशि जमा करनी होगी। उन्होंने उनकी बात सुनकर 76,808 रुपये विभिन्न किस्तों में जमा कर दी थी। इस पर से थाना बिलाईगढ़ में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किया जा रहा था और एक टीम जो है यहाँ से हरियाणा भेजी गई थी। हरियाणा से 2 आरोपी मनोज कुमार और दिनेश नागपाल को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 27 तारीख को रिमांड पर भेजा गया है। सर, इसमें 2 ही आरोपी शामिल थे या फिर और भी इसमें? अभी इसमें प्राइमा फेसी 2 आरोपियों का नाम आया है और यदि कोई तथ्य आते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। सर, ऐसे लगातार ठगी का मामले सामने आ रहा है, उसको देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा अगले और क्या कुछ तैयारी है? हम सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की जनता से अपील करना चाहते हैं, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि किसी भी इस तरह के अनजान नंबरों से जो कॉल आता है उस पर विश्वास न करें। अधिकृत संस्थाओं से ही अपना लेन देन व्यवहार रखें और ऐसा कोई भी मैटर आता है तो तत्काल जो है। सारंगगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवध बरेठ की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी स्नेहिल साहू के द्वारा जुआ खेलने व खिलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने पर थाना सिटी कोतवाली सारंगगढ़ प्रभारी कामिल हक के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगगढ़ की टीम द्वारा जुआरियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसके तहत 8 जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 10,200 रुपये जब्त किए गए हैं। सारंगगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवध बरेठ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।